Hello friends. Today, in spite of having cough and cold, I have prepared a new video for you, and that is the English poem The Laburnum Top. The poet of the poem The Laburnum Top is Ted Hughes, an English poet and children's writer. The laburnum means एक ट्री या पेड़ के नाम है जिसे गोल्डन शावर कहा जाता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूल के पौधे हैं। इस ट्री में पीला रंग के फूल खिलते हैं और टॉप मीन्स चोटी या शिखर। तो पोएम के नाम है लेबर्नम पेड़ के चोटी। पोएट टेड ह्यूज इस पोएम में मानव जीवन की पैटर्न या नमूना की एक पिक्चर पेश कर रहा है। जनरली जीवन कभी डाल एंड इनएनिमेट यानी कि नीरस और अचेतन प्रतीत होता है, परंतु ये एक व्यक्ति के जीवन के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड ही जीवन को मीनिंगफुल और जीने के लायक बना देता है। इसीलिए पोएट इस पोएम में लेबर्नम पेड़ और गोल्डफिंच एक स्मॉल बर्ड के बीच एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप यानी कि प्रतीकात्मक संबंध की एक चित्र प्रेजेंट किया। लेबर्नम पेड़ के पत्ते, फूल और बीज जब गिर जाता है तब इसे नंगा दिखाई देता है, परंतु जब गोल्डफिंच आकर लेबर्नम पेड़ में प्रवेश करता है तब शांत मौन लेबर्नम पेड़ भी खुशी से जी उठता है। गोल्डफिंच है लेबर्नम पेड़ के आत्मा। नाउ वी विल रीड द पोएम। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Silent means मौन या खामोश, quite still means काफ़ी शांत। ये 3 लाइन्स में पोएट टेड ह्यूज लेबर्नम पेड़ पर ऑटम यानी कि शरद ऋतु के प्रभाव के बारे में बता रहा है। सितंबर की ऑटम आफ्टरनून में लेबर्नम पेड़ हवा और बारिश के बिना शांत और मौन हो जाता है। येलो सनलाइट में इसके पत्ते येलो दिखाई देता है और इसके येलो फ्लावर्स जिसमें बीज होता है वो नीचे गिर जाता है। इस 3 लाइन्स में पोएट मानव जीवन की प्रीवियस सेक्शन यानी कि पिछला भाग और बाद में जीवन की जीवंतता पर एक पिक्चर प्रेजेंट किया है। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. Goldfinch means a small bird with yellow feathers या पीला रंग का पंख वाला एक स्मॉल बर्ड। ट्विचिंग चीरअप मीन्स अपना बॉडी को तेज गति से हिलाकर जोर जोर से चिल्लाना या आवाज़ करना या अटरिंग ए हाई पिच्ड वॉइस। सडननेस मीन्स अचानक, स्टार्टलमेंट मीन्स चौंका देना, स्लीक एज ए लिजर्ड मीन्स छिपकली की तरह चिकना यानी कि स्मूथ, अलर्ट मीन्स सतर्क एंड एब्रप्ट मीन्स तुरंत। चिटरिंग्स मीन्स भीतरी भाग, ए ट्रेमोर ऑफ विंग्स मीन्स पंखों का कपना, ट्रिलिंग्स मीन्स कभी सॉफ्टली
सिंगिंग करना और कभी दौड़ना। इस लाइंस में पोएट ने कहा, नंगा या मृत लेबार्नम पेड़ में जब गोल्डफिन्स का प्रवेश होता है तब वह पेड़ की प्रीवियस सेक्शन यानी कि पिछला भाग अंत होकर जीवंतता या ताजगी आता है। गोल्डफिन्स पेड़ के एक ब्रांच के एंड में विराज होकर अचानक अपना बॉडी को तेज गति से हिलाकर और अपने पंखों को कंपन करते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उस लेबार्नम पेड़ और उस पर निवास करने वाला कई जीवों को चेतावनी देता है। जीवन का पहला साइन या संकेत रिफ्लेक्टेड यानी कि परिलक्षित होता है अचानक, जो चौंका देता है। धीरे धीरे गोल्डफिन्स अपना मोटे घोंसले के अंदर छिपकली की तरह स्मूथली प्रवेश करता है और साथ साथ ए मशीन स्टार्ट्स अप मीन्स जल्द ही नेस्ट या घोंसले के अंदर बेबी बर्ड्स की चहचहाहट यानी कि पंखों और ट्रिलिंग यानी कि खुशी से झपटने की आवाज़ शुरू होता है, क्योंकि माँ उनके लिए भोजन लेकर आई है। यह मशीन गोल्डफिन्स के बेबी बर्ड्स को पॉइंट आउट कर रहा है। The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. Trembles means कांपना, thrills means रोमांच, stokes means to add fuel to a fire यानी कि किसी प्रवृत्ति भाव आदि को बढ़ावा देना। फ्लर्ट्स आउट हल्के ढंग से प्रेम प्रदर्शित करना। बेयर्ड फेस मीन्स ढका हुआ चेहरा। आइडेंटिटी मास्क मीन्स गोल्डफिन्स का ढका हुआ चेहरा एक आइडेंटिटी मास्क है। गोल्डफिन्स का गहरा रंग पीला होने के कारण वह लेबार्नम पेड़ की पीली पत्तियों में अदृश्य हो जाता है। लेबार्नम पेड़ पर गोल्डफिन्स की उपस्थिति और उसके बेबी बर्ड्स के कारण पूरा पेड़ कांपता है और रोमांचित होता है। पोएट यह कहना चाहता है कि एक मृत पेड़ कैसे जीवित होता है, क्योंकि इसने बर्ड्स और बेबी बर्ड्स को आश्रय दी है और बदले में इसे जीवन मिला है। पोएट के भाषा में ये गोल्डफिन्स अपना परिवार के लिए एक इंजन है। Then with airy delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Airy delicate means terrific या भयानक। Whistle chirrup means सीटी बजाना। Whisperings means फुसफुसाना। Towards the infinite means अनंत की ओर। Subsides to empty means खाली हो जाना। Then with airy delicate whistle chirrup whisperings means the sound that the goldfinch makes is delicate यानी कि सॉफ्ट एंड जेंटल। गोल्डफिन्स के साउंड बहुत ही कोमल है। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। शी स्टैंड्स फॉर द गोल्डफिन्स यानी कि गोल्डफिन्स लेबार्नम ट्री पर प्रवेश करके अचानक उस प्लेस को नॉइजी यानी कि शोरगुल वाली जगह बना दिया। गोल्डफिन्स उसके बेबी बर्ड्स को आहार खिलाकर उस पेड़ को एक्टिव बनाया और एक जीवन देकर फिर से अनंत की ओर यानी कि आकाश की तरफ उड़ान भरा।
एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। ये लाइन इस पोएम के लास्ट लाइन है। इसके अर्थ है जब गोल्डफिन्च लेबरनम ट्री को छोड़कर चला गया तब लेबरनम ट्री फिर से अर्लियर पोजीशन या पहले की स्थिति में आ गया। वो फिर से अकेला और मौन हो गया, यानी कि खामोश हो गया। इस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कठिनाई जरूर आता है। हम अगर किसी को मदद करेंगे तो हमें भी मदद मिलेगी।